श्री सीताराम। शिक्षावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिक्षावस्थी। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी 500 वर्षों के बाद एक टेंट से निकल के अपने मंदिर में अपनी राजगद्दी पे विराजमान होने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। तो यह जो भगवान श्री रामचंद्र जी का महामहोत्सव है, तो इस महामहोत्सव को हम सभी लोग अपने घरों में कैसे मनाएं, क्योंकि शासन की तरफ से भी ऐसे आग्रह किया गया है कि सभी देशवासी इस महामहोत्सव को अपने अपने शहरों में, अपने गांवों में, अपने क्षेत्र में, अपने घरों में मनाएं और अयोध्या कम से कम की संख्या में पहुंचे, ताकि भगवान के काम में कोई भी असुविधा ना हो, सभी कार्य बहुत ही अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो इसलिए यह भगवान का महामहोत्सव हम लोग अपने घरों में किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार भगवान का महामहोत्सव का हिस्सा हम सभी लोग बन सकते हैं। तो उसके लिए आप 22 जनवरी के दिन सुबह जल्दी उठें। सभी लोग जो आपके घर के सभी पारिवारिक सदस्य हैं, सभी सुबह जल्दी उठें, भगवान की पूरी तैयारी कर लें। एक चौकी पे पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पे भगवान रामचंद्र जी का जो राम दरबार की फोटो होती है या उसकी मूर्तियां हों, उन्हें स्थापित करें। और यदि आपके घर में राम दरबार की फोटो नहीं है तो इससे शुभ दिन और कोई भी नहीं हो सकता है। तो आज ही 22 तारीख को ही आप भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति लाएं, अपने घर में स्थापित करें और उसी का पंचोपचार पूजा करें। सुंदर फूलों से रंगोली सजाएं, अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति आप जब पूजा प्रारंभ करेंगे तब जलाएं और उसके बाद रात्रि 12 बजे तक कम से कम जला कर रखें, क्योंकि यह भगवान का महामहोत्सव है और इसका हम सभी को हिस्सा बनना है। क्योंकि जो भगवान के उत्सवों में जो शामिल होते हैं उनका बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए यह जो भगवान का महामहोत्सव है, सभी देशवासियों को, सभी राम भक्तों को अपने घरों में या घर के आसपास जो मंदिर हों, वहाँ पे अगर कोई आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर जाकर आप इस उत्सव में शामिल अवश्य हों। भगवान के महामहोत्सव को आप भी पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। तो इस तरह से आप अपने घर में जब भगवान की चौकी को सजाएं, उसमें भगवान की पूरी पूजा करें पंचोपचार विधि से और भोग लगाएं। उसके बाद आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और गाने बजाने के साथ में ढोलक इत्यादि बजाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान का जो विजय मंत्र है या राम नाम का जो मंत्र है उस मंत्र को आप भी संकीर्तन कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम का संकीर्तन भी अपने घर पे कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसा आपके पास समय हो उस तरह से आप, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है तो आप 11 बार 21 बार इस तरह से करके यह महामहोत्सव अपने घर पर मना सकते हैं, क्योंकि भगवान का महामहोत्सव है और इसे सभी को मनाना है। उसका सभी को लाभ मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने घरों में जो आपके बच्चे हों उन्हें भी आप यह बताएं कि जो 22 जनवरी का दिन है हम सबके जीवन में आया है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को, भगवान के इस उत्सव को मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन को लाने में हमारे पूर्वजों की बहुत ज़्यादा उनकी तपस्या, उनकी मेहनत का यह परिणाम आज हम सभी लोग देख रहे हैं। तो अपने घर में अपने बच्चों को भी आप जरूर बताएं, जो छोटे हैं, नहीं जानते हैं, उन्हें आप बताएं कि उनके स्कूलों में अगर यह 22 जनवरी को छुट्टी हुई है तो क्यों हुई है, भगवान जी का कैसे अभिषेक हो रहा है, कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी तपस्या, अपने कठिन परिश्रम के बाद यह दिन हम लोगों के जीवन में लाए हैं। तो यह सब भी आप अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि यह दिन बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक होगा और इसे पूर्ण यादगार भी बनाएं। 22 जनवरी का दिन सबके जीवन में खूब खुशियां लाए, खूब उत्साह हो। भगवान के महामहोत्सव का आप सभी हिस्सा बने, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में श्री सीताराम।